जब उसने कोई डिसीजन लिया अपने सिविल का खात्मा करने का, तो कुछ तो सोचा होगा उसने, ठीक है, कोई जानकारी भी ली होगी, है ना। तो ये क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है, ये मैं जाऊँगा 8 से 10% में, चाहे वो राइट ऑफ हो या विंटेज 1 या 2 का वेट करना पड़े तो उसमें करूँगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो कलंक है वो लग ही जाएगा सेटल का। सर 8 से 10% में भी पॉसिबल नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड का हो जाता है कमलेश जी, क्रेडिट कार्ड का हो जाता है 8 से 10% में ना। चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस ऑडियो में आप सुनेंगे कि कस्टमर कैसे 5 से 6 महीने में इनके हरासमेंट से अवेयर हो जाता है। तो भाई ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि अगर सिविल खराब हो ही रहा है तो फिर हम 8 से 10% में ही जाएंगे सेटलमेंट के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही बात करना है, डरना घबराना नहीं है। अगर आपके पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, और पैसे नहीं है तो प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाएं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ऑडियो। हेलो, नमस्कार मिस्टर जल्दी बात कर रहे हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? SBI कार्ड से कमलेश बात कर रहा हूँ। आपके कार्ड का टोटल आउट स्टैंडिंग ड्यू चल रहा है। SBI कार्ड आपको तो बजाज फाइनेंस का आ रहा है 1,11,234 रुपए का। सर मैं SBI कार्ड से कमलेश बात कर रहा हूँ। तो आपके इसमें नंबर में बजाज फाइनेंस क्यों आ रहा है? सर लिख के जाता होगा ना वहाँ पे। तो ये मतलब स्पैम कॉल है क्या ये? बजाज फाइनेंस आ रहा है और जा रहा है। देखिए सर, जब कॉल से जाती है कोई चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना सर। हाँ जी, जब देखिए सर, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपके कार्ड के पेमेंट की रिकॉर्डिंग कॉल की गई है। हाँ जी, कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली NCR से बात कर रहा हूँ। मैंने लोकेशन नहीं पूछी, मैंने एजेंसी पूछी। सर मैं दिल्ली NCR से बात कर रहा हूँ। अरे बैंकर नहीं है ना आप? बैंकर नहीं है सर, मैं डायरेक्ट SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, कलेक्शन से यानी एजेंसी से ना? जी, एजेंसी बताते कि नहीं? SBI वाले सब बताते हैं एजेंसी से बोल रहे नहीं सर, हमें बताना अलाउड नहीं होता ना। आपको बताना मतलब SBI वालों को अलाउड नहीं होता, वो RBI की गाइडलाइंस को नहीं मानते। सर वो हमें एजेंसी बताना अलाउड नहीं होता। आपके कार्ड के पेमेंट की रिकॉर्डिंग मतलब ड्यू चल रहा था आपका 5 मंथ से, आपने कोई पेमेंट नहीं हाँ किया बिल्कुल, है आप अपडेट करवा रखा है मैंने वैसे, जी, है ना? तो क्या अपडेट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ देख लीजिए। जैसा कि आपने अपडेट कराया है सर, फंड इशू आपके पास। हाँ जी, और आपने 2-3 मंथ का टाइम सर मांगा है। नहीं टाइम नहीं तो मैंने मांगा, अभी मैं हाँ यहाँ पे अपडेट है। हाँ जी, ये चीज़ यहाँ पे अपडेट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपने जो 5 महीने से पेमेंट नहीं किया जिसकी वजह से आपको चार्जेस लग रहे हैं, आपका सिविल भी खराब हो रहा है इससे सर। क्या कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल डेप्ट हो गए हैं ऑलरेडी, इशू करवा चुका हूँ, जॉबलेस हो गया हूँ, तो पहले ऐसा काम नहीं रहा, कुछ भी बहुत दिक्कत हो रही है। सर LIC ऑफ इंडिया में वर्किंग करते थे? वर्किंग नहीं था वो, आपको उन्होंने गलत वो किया होगा, एज ए एजेंट करता था कमीशन बेसिस पे ना, कि पॉलिसी होगी तो उस पर कमीशन मिलेगा। अभी 6-7 महीने उससे एक भी पॉलिसी नहीं हुई है, तो एज ए पार्ट टाइम कहीं करता था, वहाँ से भी वो सब छूट गया बिल्कुल। अभी जॉबलेस हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ, अभी अपने लिए फंड खाने के लिए बहुत दिक्कत होंगे ना? नहीं कर रहा ना। तो आप जॉबलेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर? नहीं यही तो इशू है, मल्टीपल डेप्ट हो गए, तो अभी आसपास का भी बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया मेरे पास। तो बाकी की चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं सर आप? बाकी की चीज़ें तो देखो मांग के गुजारा कर रहा हूँ जैसे हो रहा है। देखिए सर, आपकी 42 साल की एज है, आपको कोई सेविंग नहीं है कि आप वहाँ से पेमेंट कर दे कार्ड पे? सेविंग तो वो सारी खर्च हो गई, फाइनेंशियल इशू आते हैं ना, जब 6 महीने से खाना खा ही रहा हूँ। सुनिए जी, क्योंकि हाँ जी वो बात आपकी सही है, लेकिन सर आपको पता है सर, अभी आपका मतलब 5 मंथ से आपने पेमेंट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मतलब ये अगले मंथ के बाद क्या होगा सर? आपका राइट ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चार्जेस तो आपको लग रहे हैं सर, राइट ऑफ के चार्जेस इसमें अलग से ऐड हो जाएंगे। राइट ऑफ के, अच्छा हाँ जी, राइट ऑफ के बाद चार्जेस भी लगते हैं? राइट ऑफ सर, राइट ऑफ के बाद चार्जेस नहीं लगते। राइट ऑफ जब कार्ड आपका राइट ऑफ होता है तो राइट ऑफ के चार्जेस उसमें ऐड हो जाते हैं। आपका नाम क्या है सर? कमलेश बात कर रहा हूँ। कमलेश जी, पूरा नाम क्या है कमलेश जी? मेरा नाम कमलेश कुमार है, पूरा नाम कमलेश कुमार जी। अब आप एजेंसी आपने बताई नहीं तो मैं आपको उसका जवाब देता कि राइट ऑफ के बाद भी चार्जेस लगते हैं। आपसे नई चीज़ जानने को मिली है मुझे। वैसे NPA होने के बाद चार्जेस बंद हो जाते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ठीक है जी। और बाकी राइट ऑफ के बाद क्या होता है कि सेटलमेंट होता है राइट ऑफ के बाद, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के, सुन तो लीजिए अब, पूरी भी पेमेंट कर सकते हैं। नहीं ये पूरी जब कर पाएगा कस्टमर जब उसके पास सिंगल वो डेप्ट हो,
मेरे पास मल्टीपल डेप्ट हो गए हैं। आपका तो क्रेडिट कार्ड का है, मेरे पास पर्सनल भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा भी जी। मेरे लिए जो इस दलदल में इसमें निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसको कुछ टाइम जी, के जी। बाद मैं अब देखता हूँ कैसे करता हूँ। अभी राइट ऑफ होने दीजिए, हो सकता है विंटेज 1 में जाऊँ या 2 में जाऊँ, उसके बाद में सेटलमेंट में जाऊँगा। ठीक है, सेटलमेंट करवाएंगे तो अभी करवा लीजिए ना। तो अभी क्या अभी इशू आ रहा है अभी सर देखो, एक तो फंड, सबसे पहले फंड नहीं है। ठीक है, जी। आप जो सेटलमेंट देंगे मुझे, मेरे ख्याल से अभी मैं वो अफोर्ड कर नहीं पाऊँगा। फिर भी आप देना चाहें तो अपनी तरफ से दे दीजिए। अगर मेरे पास पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगा, तो नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई अभी कुछ कह नहीं सकता भैया। सर अभी जो आपका सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपका 45 में, मैं आपको लास्ट अमाउंट बता रहा हूँ सर, 45,000 तक मतलब लास्ट अमाउंट आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि अच्छा, आपको काफी बार कॉल से जाएंगे सर, इससे कम अमाउंट कोई नहीं बताएगा। हो सकता है सर मे भी सर, अब अगर आपका कार्ड राइट ऑफ होता है तो राइट आपके चार्जेस 1,11,234 में ऐड होंगे, कमलेश तो जी, मे भी सर इसका मतलब ये सेटलमेंट अमाउंट बढ़ भी सकता है। कमलेश जी, सर 5 महीने तक आदमी जी। झेल रहा है, तो आपकी एजेंसी ने, आपसे पहले भी एजेंसी से आई होंगी। ये बात तो आप मानते हैं नहीं मानते हैं? आपसे पहले भी एजेंसी है, कॉल नहीं किया हूँ, काफी बार आपके पास कॉल गई होंगी सर, है ना? तो इस बात को मानते हैं कि कस्टमर थोड़ा थोड़ा सा इस चीज़ में अवेयर होता गया होगा। जब उसने कोई डिसीजन लिया अपने सिविल का खात्मा करने का, तो कुछ तो सोचा होगा उसने। ठीक है, कोई जानकारी भी ली होगी, है ना? तो ये क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है, ये मैं जाऊंगा 8 से 10% में, चाहे वो राइट ऑफ हो या विंटेज 1 या 2 का वेट करना पड़े तो उसमें करूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो कलंक है वो लग ही जाएगा सेटल का। सर 8 से 10% में भी पॉसिबल नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड का हो जाता है कमलेश जी, क्रेडिट कार्ड का हो जाता है 8 से 10% में ना। चलिए ठीक है सुनी जी, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है कमलेश जी, थैंक यू। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।